हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में विल डिस्कस पीएम किसान स्कीम। ठीक है, पीएम किसान जो है दिस इज अ कैश ट्रांसफर स्कीम। कितना कैश ट्रांसफर हो रहा है? 6,000 रुपीज पर ईयर। राइट, ध्यान देना 3 इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर हो रहा है, 2,000। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या हो रहा है? 6,000 पर ईयर ट्रांसफर हो रहा है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। किसको ट्रांसफर हो रहा है? फार्मर्स को। राइट, बट क्या सभी फार्मर्स को? नहीं, ओनली टू दी एलिजिबल फार्मर्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किन फार्मर्स को। ठीक है, तो उन फार्मर फैमिलीज को, ध्यान रखना फार्मर फैमिलीज की बात कर रहा है, तो उन फार्मर फैमिलीज को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का कल्टिवेबल लैंड है। नाउ कल्टिवेबल लैंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो क्या क्या देखा हमने यहाँ पे? कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसमें 6,000 रुपए पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं। किसे जा रहे हैं? टू दी फार्मर फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का कल्टिवेबल लैंड है। राइट, कैश ट्रांसफर स्कीम है, इसका मतलब है पैसा डायरेक्टली कहां जाएगा? बैंक अकाउंट्स में जाएगा। राइट, ओके। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो स्कीम है ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की थी। तो अगर आप ध्यान दोगे किसी किसी स्टेट एग्जाम में आपको स्कीम की लॉन्च डेट भी पूछ लेते हैं, स्पेशली हिमाचल और यूपी के पेपर्स तो सीन, वहां पे डायरेक्टली आपसे डेट पूछ देते हैं कि कौन सी डेट को स्कीम इनॉग्रेट हुई थी और किसने इनॉग्रेट की थी, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। राइट, तो इस डेट को दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च्ड और इसका जो पहला इंस्टॉलमेंट है, राइट, 6 का जो पहला इंस्टॉलमेंट है, दिस वाज ट्रांसफर टू अ फ्यू फार्मर्स। तो जितने भी फार्मर्स को उस दिन ट्रांसफर हो गया, उसके अलावा जितने बच गए हैं पहले इंस्टॉलमेंट के लिए, उनको बाय 31 मार्च ये पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर पहला इंस्टॉलमेंट बाय 31 मार्च नहीं मिलता है फार्मर्स को, तो वो इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अथॉरिटीज को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, टोटल एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर स्कीम का 75,000 करोड़ है। एक्सपेंडिचर कौन बोन करेगा? इट विल बी बोन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब एग्जाम में ना आपको ऐसे लिख सकते हैं 60-40 का रेशियो है, 60 सेंटर और 40 स्टेट, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम का पूरा एक्सपेंडिचर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है और ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिनमें 60-40 रेशियो है। अगली चीज की ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्या है कि फार्मर्स की जितनी फाइनेंशियल नीड्स है ना, उनको सप्लीमेंट करना है कि जहां तक हो सके उनको अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा पहुंचाया जाए, जितना भी एडिशनल पैसा रिक्वायर्ड है। कभी फर्टिलाइजर्स के लिए जरूरी हो सकता है, कभी पंप्स के लिए जरूरी हो सकता है, तो कितना एडिशनल सप्लीमेंट नीड्स, जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल नीड्स पूरी की जा सके फार्मर्स की, इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसी पैसे के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा एक फार्मर को लगता है, उसके लिए फार्मर यूजुअली मनी लेंडर के पास चला जाता है। राइट, तो मनी लेंडर के पास ना जाना पड़े। राइट, इसीलिए जो किसान है वो सेल्फ सफिशिएंट बने इन चीजों में, इसीलिए उसको ये पर्टिकुलर स्कीम से एसोसिएट किया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप क्या लिखोगे? फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करना फार्मर की और मनी लेंडर से उन्हें पैसा ना लेना पड़े, यही इस पर्टिकुलर स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से फार्मर्स एलिजिबल हैं। राइट, सबसे पहली बात कौन सी मैंने आपको बताई थी? कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, सब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही एलिजिबल है। राइट, तो सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एलिजिबल है। राइट, ऐसे फार्मर्स जिनके पास कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स है। राइट, फार्मर्स के पास एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है क्योंकि एक कैश ट्रांसफर स्कीम है। और ऐसे ट्राइबल फार्मर्स, ठीक है, जिनके पास फॉरेस्ट में एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे फार्मर्स जिनको लैंड की ओनरशिप आफ्टर 1 फरवरी इस साल मिली है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी स्कीम। राइट, देखो ध्यान से सुनना, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है? सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एलिजिबल होंगे। राइट, ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास कल्टिवेबल लैंड इज ओनली अप टू 2 हेक्टेयर्स, वो एलिजिबल होंगे। ऐसे फार्मर्स जिनको ओनरशिप ऑफ लैंड 1 फरवरी 2019 के बाद मिला है, दे विल नॉट बी एलिजिबल। राइट, फार्मर्स को कैश ट्रांसफर हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। और ऐसे ट्राइबल फार्मर्स जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट एरिया में है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, ओके। एक्सक्लूजन क्या है? कौन से फार्मर्स जो हैं वो नहीं आएंगे? ऐसे भी तो फार्मर्स है हु आर वेरी वेल ऑफ, तो जितने भी कैटेगरीज हैं जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं, दे शिल नॉट बी एलिजिबल। जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, दे विल नॉट बी एलिजिबल। राइट, उसके बाद जो फार्मर फैमिलीज हैं जिनका एक या एक से ज्यादा बंदा अच्छी इनकम अर्न कर रहा है, राइट, या अच्छी पोस्ट पे है, राइट, और ये भी डिफाइंड है कि किस तरह की इनकम की बात हो रही है, इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, उनको भी
ये स्कीम नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल ऐसी फार्मूला फैमिलीज जिनका एक या एक से ज्यादा बंदा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा था या प्रेजेंटली है, राइट, एमएलए, एमपी, मेयर्स, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं या फिर रहे हैं, राइट, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जितने भी पेंशनर्स हैं, ठीक है, जिनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा है, राइट, इसमें भी कुछ एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया है, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए, राइट। ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने इनकम टैक्स लास्ट ईयर पे किया, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएस, आर्किटेक्ट्स, राइट, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं इनको भी ये पर्टिकुलर स्कीम नहीं मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखना कि देख रहे हो आप, कोशिश यही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल सप्लीमेंट करना ताकि मनी लेंडर्स के पास नहीं जा सकें ये लोग, नहीं ना जाएं, उनके चुंगल में ना फंसे, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि जितने भी हाई इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, जितने भी इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स हैं, दूसरा ऐसी फैमिलीज जिनका एक या एक से ज्यादा लोग चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं, एमएलए, एमपीज हैं, गवर्नमेंट से सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा है, जिन्होंने पिछले साल इनकम टैक्स पे किया, और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको ये पर्टिकुलर स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था दिस इज अ कैश ट्रांसफर स्कीम। कितना कैश, 6,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2-2, राइट। एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी जा चुकी है जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, राइट। जिनको भी पहली इंस्टॉलमेंट मार्च 2019 तक नहीं मिलेगी, राइट, 31 मार्च 2019 तक दे कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। 6,000 किसको मिल रहा है, जो भी एलिजिबल फार्मर है, राइट। एलिजिबिलिटी में एक सिंपल सी चीज आपको क्या बताई थी, जिनके पास कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स है, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये स्कीम बनाई गई है, राइट, फॉर सप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ फार्मर एंड मनी लेंडर्स से उनको कोई पैसा नहीं लेना पड़े, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। ऐसे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड तक है, दे आर एलिजिबल, ठीक है। जिन्होंने भी 1 फरवरी 2019 के बाद ऐसे लैंड की ओनरशिप ली है उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी, राइट। जितने भी ट्राइबल फार्मर्स हैं जिनका फॉरेस्ट एरिया में लैंड है उनको भी ये स्कीम मिलेगी, राइट। एक्सक्लूजन किस किस को नहीं मिल रहा है, जितने भी हायर इकोनॉमिक स्टेटस में लोग हैं, राइट, उनको ये नहीं मिलेगा, जिसके कि एग्जाम्पल्स और मतलब एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स हैं उनको नहीं मिलेगा, राइट। और ऐसी फार्मर फैमिलीज जिनका एक या एक से ज्यादा बंदा, राइट, उसकी कुछ कंडीशंस थी, क्या क्या कंडीशंस थी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, एमपी एमएलएज हो, राइट, या फिर गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो, या फिर ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है वो एलिजिबल नहीं है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर टैक्स भरा है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है। ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स में हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वो भी कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं है क्योंकि दे हैव हायर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। रिवीजन हो गया, अब एक सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। PM Kisan scheme aims to supplement the financial needs of small and marginal farmers. Which of the following are true in context with the same? अब देखो यही आपने याद रखा था कि small and marginal farmers के लिए, और यही मैंने पहली लाइन डाल दी, राइट। अब बाकी डेटा देखते हैं क्या है। तो कह रहा है which of the following are true in context with the same. पहला क्या कहता है, marginal farmer having agricultural land up to 2 hectares are eligible for the same, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल फार्मर हैविंग एग्रीकल्चर लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। दिस सीम्स टू बी राइट, है ना, क्योंकि 2 हेक्टेयर्स की बात हुई थी और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात हुई थी, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कई लोग मिस कर जाते हैं कि क्या आपने गूगल करने की कोशिश की कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में डिफरेंस क्या होता है, राइट। इन्होंने आपको एक मैक्सिमम लिमिट दे दी है कि 2 हेक्टेयर तक है, राइट। पर क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर दोनों ही 2 हेक्टेयर में आते हैं, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आरबीआई की वेबसाइट बोलती है मार्जिनल फार्मर वो है जिनके पास कल्टिवेटिंग लैंड अप टू 1 हेक्टेयर है, और स्मॉल फार्मर्स वो हैं जिनके पास कल्टिवेबल लैंड 1 या 2 हेक्टेयर के बीच में, और जितने भी 2 हेक्टेयर से ज्यादा है उनको आप अदर फार्मर कहते हो। इसका मतलब व्हेनेवर आई से मार्जिनल फार्मर मैक्सिमम 1 हेक्टेयर लैंड हो सकती है, और व्हेन आई से स्मॉल फार्मर मैक्सिमम 2 हेक्टेयर लैंड हो सकता है, राइट। अब ये ऑप्शन क्या कह रहा था, मार्जिनल फार्मर हैविंग एग्रीकल्चरल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स आर एलिजिबल फॉर द सेम। मार्जिनल फार्मर मैंने क्या बताया था, 1 हेक्टेयर तक ही लैंड हो सकता है, तो डेफिनेशन ही गलत है,
राइट, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पर आप इसको सही कर सकते हो, बिकॉज आप क्या सोचोगे, हाँ टोटल लैंड तो 2 हेक्टेयर था और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात ही हुई थी, तो हो सकता है स्मॉल मिस कर दिया हो, राइट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट, विच इज नॉट रॉन्ग। टेक्निकलिटीज में भी जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द जो आपको समझ में ना आए उस स्कीम में अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसीलिए ध्यान रखना, मार्जिनल फार्मर्स कैन ओनली हैव लैंड अप टू 1 हेक्टेयर, इसीलिए कह रहा है कि मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लैंड अप टू 2 हेक्टेयर एलिजिबल, रॉन्ग, बिकॉज मार्जिनल फार्मर के पास लैंड ही अप टू 1 हेक्टेयर हो सकता है। नेक्स्ट इज राइट कि ऐसे भी फार्मर्स है जिन्होंने इनकम टैक्स लास्ट असेसमेंट ईयर में दिया हो, विल नॉट बी एलिजिबल, अगेन राइट, ठीक है। तो आंसर इज 2 ओनली, ठीक है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज 5 स्कीम्स, आज 6 डिस्कस किए, तो अगर आपने इनमें से कोई मिस कर दी है आप उसको पढ़ लीजिएगा, राइट। दैट विल बी ऑल दोस्तों, थैंक यू।